हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एसिड एंड बेस बैलेंस। ये आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल क्या होती है। इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं कि अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयन होगा, अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयन होगा। पीएच डिस्कवर किया था सोरेनसन ने 1909 में। अब पीएच स्केल यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें बताया गया है 0 से 7 होता है तो एसिड होता है, और जो अकेला 7 होगा उसे न्यूट्रल बोलेंगे। 7 to 14 होगा वो बेस होगा, उसका दूसरा नाम एल्कलाइन नेचर भी है। तो वे हम इधर बात करते हैं। इट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन कैपेसिटी। हाइड्रोजन कैपेसिटी चेक करने के लिए जो हम देखते हैं वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से। पीएच स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14। 7 इज न्यूट्रल पॉइंट, और इसका एग्जाम्पल है वाटर, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस क्या होता है। एसिड बेस। एसिड इट इज ए हाइड्रोजन आयन डोनर, डेट इज नोन एज एसिड। H पॉजिटिव डोनर। बेस क्या होता है? इट इज ए H पॉजिटिव एक्सेप्टर एंड OH नेगेटिव डोनर। बेस को डिनोट करते हैं OH नेगेटिव से, एसिड को H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2 हो जाता है। क्वेश्चन है ए केमिकल कंसिस्ट ऑफ pH 3.58। व्हाट सब्सटेंस इट इज? एसिड या बेस? तो हमें पता है 3.58 है, 0 to 7 में आ रहा है, तो ये एसिड होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अवर बॉडी। तो हमें ये अच्छे से पता है ब्लड होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बिटवीन 7.35 to 7.45 pH। ब्लड का ये नॉर्मल पीएच होता है। इसको हम बोलते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। नॉर्मल पीएच ऑफ सेल इन विच सेलुलर फंक्शन वर्क बेस्ड, तो उसका है 7.040 पीएच। ये हमें पीएच ध्यान रखना है सेल का और ब्लड का। ब्लड का तो ज़्यादातर ध्यान रखना ही है। इफ सेल पीएच लेस देन 6.8 pH एंड मोर देन 7.8 pH देन सेल डिस्ट्रॉय एंड नॉट वर्क। अगर इसका पीएच 6.8 pH से कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है 7.8 pH से, तो सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है और वर्क नहीं करेगी। बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जैसा काम करता है। इसी का काम है, अगर ज़्यादा एसिड हो रहा है तो उसको नॉर्मल करेगा, अगर ज़्यादा बेस हो रहा है तो उसको भी वीक बेस में चेंज करेगा, इसलिए बफर सिस्टम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये स्केल बनाई गई है, जैसे कि हमने ब्लड की बात की थी। अब अपन उसमें ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कॉम्पिटेटिव वाले में कि ना 7.35 एसिड है कि बेस है ब्लड के हिसाब से। तो अगर अपन बेस लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम ब्लड के हिसाब से देखें तो 7.35 एसिड है और 7.45 बेस है, और जो इनके बीच का नंबर है वो नॉर्मल है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर एसिड बेस इम्बैलेंस कैसे करेंगे। तो एबीजी से आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें क्या करते हैं, हेपेरिन होता है, हेपेरिन हम लेते हैं, जिस वेन से हम लेने वाले हैं ब्लड उसी में सीधे लगाते हैं इंट्रा मस्कुलर, आपको पता है सीधे जाएगा बिल्कुल सीधे, तो आर्टरी में लगेगा, हेपेरिन जाएगा, उसके बाद जहाँ पे एपेरिन लगाया है जिस आर्टरी में वहीं से निकालते हैं ब्लड को। तो ये आर्टिकल ब्लड गैसेस एनालिसिस है, यहाँ से हम देखते हैं। और आर्टिकल ब्लड है ये क्या नहीं, ये आपको पता लगाना है, तो जो ब्लड निकलेगा वो साइनी इन नेचर होगा। और हम बात करते हैं बफर सिस्टम क्या होता है। बफर सिस्टम इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बाय डाइल्यूटिंग इट। द बफर सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय किडनी, लंग्स, सेल, ब्लड एसेट्रा। जो बफर सिस्टम है इनसे मेंटेन होते हैं, किडनी, लंग्स, सेल, ब्लड एसेट्रा से। हम पहले की बात करते हैं, इसके टाइप्स हैं। कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। जो कार्बोनिक एसिड है वो है वीक एसिड है, और बाइकार्बोनेट बफर है वो है वीक बेस है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं द कार्बोनिक एसिड डिनोटेड बाय H2CO3 विच इज ए वीक एसिड। द बाइकार्बोनेट डिनोटेड बाय HCO3 नेगेटिव, डेट इज ए वीक बेस व्हेन देयर इज मोर बेस। फिर इसके बाद क्या है, ज़्यादा बेस ऐड करेंगे, मोर बेस होता है OH नेगेटिव प्लस H2CO3, वीक एसिड को ऐड करेंगे तो क्या न्यूट्रल बन जाएगा और वहाँ पे वीक बेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के ही दूसरे पॉइंट की। व्हेन देयर इज मोर एसिड इन बॉडी, जैसे कि ये मोर एसिड है H2CO3,
कार्बोनिक एसिड। तो इसको बीक एसिड में बदलना है तो H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब बीक एसिड प्लस बीक बेस में बन जाएगा। दूसरा टाइप है इसका फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या है, फॉस्फेट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बफर सिस्टम सच डेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फेट। ये भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इसमें बफर सिस्टम में। सबसे पहला है इसमें, मतलब कि जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है उसके अंदर ही दो टाइप्स हैं, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4 नेगेटिव बीक एसिड, और दूसरा है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 नेगेटिव बीक बेस। तो इसमें H पॉजिटिव लेंगे प्लस HPO4 नेगेटिव, फिर बन जाएगा बीक एसिड। इसका प्रोटीन बफर सिस्टम, ये तीसरा इसका टाइप है। प्रोटीन बफर सिस्टम में क्या है, जैसे कि ब्लड आरबीसी, ब्लड में आरबीसी थी हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है, एल्ब्यूमिन होता है। तो द प्रोटीन is present in our body at various places in blood as hemoglobin and albumin. When there is more acid H positive ion, then this protein hold H positive ion with them. मतलब कि अगर ज़्यादा एसिड हो रहा है तो वो H पॉजिटिव आयन को प्रोटीन होल्ड कर लेती है, अपने पास रख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिससे कि वीक बेस एसिड हो जाता है। हम बात करते हैं पोटेशियम बफर की, ये लास्ट बफर है। पोटेशियम बफर में क्या, व्हेन देयर इज एक्सेसिव हाइड्रोजन एसिडिटी then H positive ion move inside the cell and potassium ion move outside the cell, so decrease acidity. पोटेशियम बफर देखा ही है, सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम बाहर अंदर जाते हैं तो पोटेशियम बाहर जाता है, ये मेंटेन करके रखा है, ये बफर सिस्टम है। अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट इंटरसेलुलर आयन कौन सा है, तो ये पोटेशियम आयन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।